तो सबसे फर्स्ट अपना कंप्यूट इंस्ट्रक्शन, और इसका निमोनिक है CPT। CPT जैसे कोई भी अपन मतलब जनरली जो लैंग्वेजेस रहती हैं तो उसमें पूरा पूरा नाम न लिख करके क्या यूज़ किया जाता है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, उसे निमोनिक कहा जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूट के लिए निमोनिक यूज़ किया गया है CPT। और यहाँ पर देखिए दो चीज़ें लिखी हुई है। एक है आपका डेस्टिनेशन, ठीक है, और ये है आपका एक्सप्रेशन। कंप्यूट इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है आपको उसको इवेल्युएट करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको डेस्टिनेशन पर सेव करना है, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कॉपी कर सकते हैं हम डेटा को, और या फिर डेटा को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी में दिया हुआ है तो हेक्साडेसिमल में चेंज कर दें या ऑक्टल में चेंज कर दें, जैसा भी हो, है ना। और इसके अलावा जो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ अरिथमेटिक भी आपको एक्सप्रेशन दिए जा सकते हैं, जैसे कि प्लस करना है, डिवाइड करना है, जो भी कुछ फॉर्म दिया होगा आपको वो परफॉर्म करना है, और फिर आपको जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन पर सेव कर देना है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। हाँ, ये फर्स्ट ये एग्जांपल दिया हुआ गया है, I:01 to 10, है ना। तो I:01 to मतलब क्या है कि इनपुट वर्ड 12 जो है उसकी बिट नंबर 10 ये अगर सेट होती है, तो जैसे कि पहले बताया है ये क्या है, ये एक आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। तो अगर इनपुट आप दोगे और अगर वो सत्य हुआ तो ही जा करके आपका ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वो परफॉर्म होगा, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसमें इसलिए यहाँ लिखा गया है कि यदि इनपुट वर्ड 12, ये एड्रेस दिया हुआ है इसका, यदि इनपुट वर्ड 12 की बिट नंबर 10 अगर ऑन हुई या फिर सेट हुई कहने, तो आपका कंप्यूट इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। अब कंप्यूट इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है देख लेते हैं अपन। डेस्टिनेशन पर एक लोकेशन दी हुई है हमें N7:20। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा आपको इस लोकेशन पर उस रिजल्ट को स्टोर करना है, उसको सेव करना है। एक्सप्रेशन दिया हुआ N7:1 *5 डिवाइड बाय N7:2 डिवाइड बाय 7। N7:1 कोई भी मेमोरी लोकेशन हो, मेमोरी लोकेशन है एक, जहां पर कुछ भी वैल्यू रखी हो सकती है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर N7:1 पर 10 रखा हुआ है, तो आपको 10 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, और देन आपको उसको डिवाइड करना है। N7:2 भी एक मेमोरी लोकेशन है, वहां पर भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। तो लेट सपोज वहां पर अगर 2 रखा हुआ है तो 2 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमको डेस्टिनेशन पर सेव करना है। तो अगर अपन सिंपल ऐसा करें तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 5 25, और 25 × 7 तो 175। ये जो रिजल्ट है ये N7:20 पर N7:20 यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्ट आया है 175, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, हर एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, स्टेटस फ्लैग, 4 स्टेटस फ्लैग होते हैं, कैरी, ओवरफ्लो, साइन और 0, 4 स्टेटस फ्लैग होते हैं। तो ये भी अपडेट होते हैं, तो हर एक आपका जैसा भी रिजल्ट आया है उसके आधार पर ये स्टेटस फ्लैग जो है वो अपडेट होते हैं। अगर आपका रिजल्ट 0 आया तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो साइन फ्लैग सेट हो जाएगा, अगर आपके रिजल्ट में कैरी जनरेट हुई है देन ये फ्लैग सेट हो जाएगा, और अगर आपका जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन से बड़ा है, दैट मीन्स अगर आपका डेस्टिनेशन 8 बिट का है और आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 9 बिट का है, देन ओवरफ्लो फ्लैग विल बी जनरेटेड। अपन मूव करते हैं यहाँ पर। आर्क कोसाइन मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉस इनवर्स। तो किसी भी चीज का जो भी आपको वैल्यू दी होगी उसका हमें कॉस इनवर्स निकालना है, ठीक है। और इसका निमोनिक होता है ACS आर्क कोसाइन।
इसको देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है। यहाँ पर भी सबसे पहले आप निमोनिक आएगा, देन आपको क्या परफॉर्म करना है उसका पूरा नाम आएगा, आर कोसाइन, देन सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स पर जो भी वैल्यू रखी गई है, सोर्स डायरेक्ट कोई वैल्यू भी आपको दे सकते हैं या फिर किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी दिया जा सकता है जहां पर वो वैल्यू रखी है। तो आपको उस वैल्यू को यूज करके उसका कॉस इनवर्स निकालना है एंड देन आपका जो रिजल्ट आएगा उसको डेस्टिनेशन पर सेव करना है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर ओके, यहाँ पर जो हमारा कॉस सोर्स है, वो सोर्स आपका, ये ध्यान रखें कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा हो या साइन थीटा हो, इन दोनों की जो वैल्यूज है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, जीरो सॉरी -1 से +1 तक ही। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सोर्स है वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर आपने इसके बियॉन्ड कुछ वैल्यू दी तो वो नहीं लेगा और आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जैसे कि मैंने स्टेटस फ्लैग बताया था आपको, ये यहाँ पर कैरी दिया हुआ है। हाँ, अब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ये स्टेटस फ्लैग जो है वो अपडेट होंगे। तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो अपन देख लेते हैं। कैरी फ्लैग हमेशा क्या होगा, रीसेट रहेगा। इसमें इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में कोई भी कैरी जनरेट नहीं होती है, इसलिए ये फ्लैग हमेशा रीसेट रहेगा। ओवरफ्लो फ्लैग, अगर आपका जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट रहेगा, सेट हो जाएगा, अदरवाइज रीसेट रहेगा। ज़ीरो, अगर आपका रिजल्ट ज़ीरो आता है तो सेट होगा, अदरवाइज रीसेट रहेगा। साइन फ्लैग जो है ये हमेशा रीसेट रहेगा। साइन फ्लैग हमेशा रीसेट इसलिए रहेगा क्योंकि कॉस के लिए क्या है कि अगर आप कॉस, अपन ने पढ़ा होगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो वैल्यू नेगेटिव में आने का चांस नहीं है। हमेशा वैल्यू किस में आएगी, आपकी पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है, इसलिए ये साइन फ्लैग जो है हमेशा रीसेट रहेगा। अगेन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यदि इनपुट वर्ड 12 की बिट नंबर 10 अगर सेट होती है, ये क्या है, एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। अगर आपका इनपुट जो है वो ट्रू हुआ, सत्य हुआ, तो आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो अगर इनपुट वर्ड 12 की बिट नंबर 10 जो है वो अगर सेट होती है, देन आपका आर कोसाइन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया जाएगा। आर कोसाइन इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पर सोर्स पर एक मेमोरी लोकेशन दी गई है आपको F8:19। एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है 0.7853। आपको इसका कॉस इनवर्स निकालना है। जो भी आपको रिजल्ट आएगा वो आपको डेस्टिनेशन F8:20 यहाँ पर आपको सेव करना है। तो आप लोग अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और वहां पर, अच्छा ध्यान रखें सॉल्व करने से पहले कि आपको सोर्स जो है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, और जो रिजल्ट है वो भी आपको रेडियन में ही सेव करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, तो आप पहले कैलकुलेटर पर जब भी आप निकालें तो पहले दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आपको डिग्री में या फिर आपको रेडियन में कन्वर्ट, दो ऑप्शंस रहते हैं, तो आप पहले उसको रेडियन में सेट कर लें, देन आप ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करें। तो अपन निकालते हैं, आप कॉस इनवर्स निकालेंगे 0.7853। अगर आप कैलसी का यूज करोगे, निकालोगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी आपको, 0.6674। ठीक है, सो इस तरीके से
इस तरीके से हमारा आर्क कोसाइन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। देन अपन मूव करते हैं ऐड। अगला इंस्ट्रक्शन हमारा ऐड, इसका पूरा नाम एडिशन है। यहाँ पर हमें दो वैल्यूज को ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको डेस्टिनेशन पर सेव करना है। इसका निमोनिक है ADD। यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दी होंगी, सोर्स A और सोर्स B। दोनों सोर्स A और सोर्स B कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकते हैं जहाँ पर डेटा रखा हो, या फिर डायरेक्ट वैल्यूज भी दी जा सकती हैं आपको। तो सोर्स A और सोर्स B जो है, दोनों का डेटा आपको ऐड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको डेस्टिनेशन पर सेव करना है। तो ये भी एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। यदि इनपुट वर्ड, इसका एग्जांपल दिया गया है, यदि इनपुट वर्ड 12 की बिट नंबर 10 अगर सेट होती है तो ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है ये परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर सोर्स A पर N7:3 एक मेमोरी लोकेशन दिया गया है, सोर्स B पर N7:4 अनदर मेमोरी लोकेशन दिया गया है। दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हमको डेस्टिनेशन पर सेव करना है। तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉर एग्जांपल N7:3, यहाँ पर हमने ले लिया 5, N7:4 यहाँ पर ले लिया है हमने अनदर वैल्यू 9। तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमने इन दो वैल्यूज को ऐड करना है। तो हम लोग इनको ऐड करेंगे, 5 + 9 14। जो 14 आया है उसे हम N7:20 पर सेव कर देंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गया। ध्यान रहे आप लोग जब भी इसमें लिखेंगे तो आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। आपको एडिशन अगर दिया है तो एडिशन लिखेंगे, उसका निमोनिक लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसमें क्या क्या होगा, देन ये क्या करेगा उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देन आप एक एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल में आप वैल्यूज लेकर के उसको बता सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड लास्ट में आपको ये स्टेटस फ्लैग के बारे में बताना है। तो स्टेटस फ्लैग देख लेते हैं। कैरी अगर जनरेट होगी तो सेट होगा, ओवरफ्लो हुआ तो भी सेट होगा, 0 अगर आया आपका रिजल्ट तो सेट, अदरवाइज रीसेट। साइन अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इट इज सेट, अदरवाइज इट इज रीसेट। देन अपन बात करते हैं आर्क साइन। आर्क साइन क्या होता है? हाँ, साइन इनवर्स। ठीक है, इसका निमोनिक है ASN। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ASN लिखा होगा, उसके नीचे उसका पूरा नाम ARCSINE, आर्क साइन, देन सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ पर जो सोर्स है उसको भी, जैसे अपन ने आर्क को साइन लिया था, यहाँ पर भी सोर्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच ही हो सकती है। इसके बियॉन्ड अगर अपन जाते हैं तो आपको प्रोसेसर NAN आपको एक रिजल्ट डिस्प्ले करेगा कि आप ये वैल्यूज जो है ये अलाउड नहीं है, या आप नहीं ले सकते हैं। और जो रिजल्ट आपको आएगा डेस्टिनेशन पर वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ सकता है। ध्यान रखें जब भी आप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपको जो सोर्स लेना है वो भी रेडियन में होना चाहिए और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रेडियन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन आपके पास जो भी सोर्स है वो मेमोरी लोकेशन हो सकता है जहाँ पर वैल्यू रखी हो, या फिर वो एक नॉर्मल आपको डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। इस सोर्स के वैल्यू का हमें क्या करना है, साइन इनवर्स निकालना है और जो रिजल्ट आएगा उसको डेस्टिनेशन पर हमें सेव करना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए यदि ये बिट अगर हमारी सेट हुई तो ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है इसे परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर वही सेम एग्जाम्पल लिया गया है कि F8:17 एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर वैल्यूज रखी है 0.7853। तो अगर आपने इसका साइन इनवर्स निकाला तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0.90। तो सॉल्व करने से पहले अपन इसका एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपने को किस में सेट करना है, कैलसी को रेडियन में सेट करना है। देन हमें क्या करना है, साइन इनवर्स निकालना है। साइन इनवर्स ऑफ 0.7853, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा 0.9033, इसे हमें डेस्टिनेशन जो कि है हमारा F8:18, यहाँ पर इस रिजल्ट को हमें सेव कर देना है। ठीक है।